अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ रहे थे उसमें से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे, दैट इज़ एलोट्रोपी। एलोट्रोपी जो है ये टर्म्स एलिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं जब किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्टेट हो, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन crystalline state। ठीक है, when an element exists in more than one crystalline state, these crystalline states are called allotropes and this process is called allotropy। एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्टेट है, यानी एक से ज़्यादा उसकी जो है ज्योमेट्रिक शेप है। एलिमेंट वही है, फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबाल, ये कार्बन एलिमेंट जो है इसकी एलोट्रोप्स हैं। दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबाल। नेक्स्ट जो है जी, एक और एग्जांपल सल्फर। सल्फर की भी मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। ये सल्फर की, इसी तरह फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी O2 एंड O3, दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी एलिमेंट की एक से ज़्यादा जो है क्रिस्टलाइन स्टेट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि अगर यही वाला प्रोसेस जो है किसी कंपाउंड में होता है तो उसको क्या कहेंगे कि व्हेन अ कंपाउंड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, ये जो एलोट्रोप्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये सेम होती हैं। यानी जैसे डायमंड, ग्रेफाइट है, इनकी अगर बर्निंग की जाए तो बर्निंग से डायमंड की हो, ग्रेफाइट हो, बकीबाल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। केमिकल ये सेम है, क्यों? क्योंकि कार्बन है सभी, लेकिन फिजिकली ये एक जैसे नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो डिफरेंट होगा। फिर ग्रेफाइट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बकीबाल और डायमंड जो है इनमें ये प्रोसेस नहीं है। तो ये फिजिकली जो है ये डिफरेंट है, लेकिन केमिकली ये सेम है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? व्हेन अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन crystalline state, these crystalline states are called polymorphs and this process is called polymorphism। ठीक है, when a compound exists in more than one crystalline state, these crystalline states are called polymorphs and this process is called polymorphism। यानी यही वाला प्रोसेस जो है, जो एलोट्रोपी में है, यही वाला प्रोसेस जब किसी कंपाउंड में होता है तो इसको एलोट्रोप्स नहीं कहेंगे, इनको पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे। और इस प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये भी जो है केमिकली, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट है। केमिकली सेम, फिज़िकली डिफरेंट। अब इसकी कोई एग्जांपल जैसे जिंक सल्फेट है, आर्थोरोम्बिक भी है, बल्कि ये कर लें कैल्शियम कार्बोनेट, ये आर्थोरोम्बिक भी होता है और रोम्बोहेड्रल भी है। रोम्बोहेड्रल और आर्थोरोम्बिक, यानी एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्टेट हैं। रोम्बोहेड्रल हो गया, आर्थोरोम्बिक हो गया। सोडियम नाइट्रेट में भी यही होता है। सोडियम नाइट्रेट ये रोम्बोहेड्रल भी है, आर्थोरोम्बिक भी है। इसी तरह जिंक सल्फेट और बहुत से सब्सटेंस हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये कंपाउंड के लिए टर्म इस्तेमाल होती है और एलोट्रोप्स जो है ये एलिमेंट के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए इस डेफिनेशन में भी ये चीज़ क्लियरली एलिमेंट और यहाँ पे कंपाउंड है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आप ये लिखते हैं व्हेन अ सब्सटेंस
तो फिर ये बात क्लियर नहीं होगी, क्योंकि सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ जाता है, सब्सटेंस में कंपाउंड भी आ जाता है। इसलिए आप क्लियरली बताएं कि ये कंपाउंड है या वो सब्सटेंस एलिमेंट है। एलोट्रोप्स के लिए सब्सटेंस नहीं एलिमेंट लिखे, और पॉलीमॉर्फिज्म के लिए सब्सटेंस नहीं आपने लिखना, क्या लिखना है? कंपाउंड, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड में होता है और एलोट्रोपी जो होती है ये किस में होती है? एलिमेंट में होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंस हैव सेम क्रिस्टलाइन स्टेट, और दीज क्रिस्टलाइन स्टेट्स क्या कहलाएंगी? दीज crystalline states are called isomorphs, and this process is called isomorphism. अब देखिए यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें, when two different substance का मतलब ये है कि आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट में भी हो सकता है और आइसोमॉर्फिज्म जो है ये कंपाउंड में भी हो सकता है। डिफरेंट है, डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं, डिफरेंट जो हैं वो क्या हो सकते हैं? एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे अब डायमंड जो है इसकी क्रिस्टल्स क्यूबिक हैं, ठीक है, डायमंड जो है वो क्यूबिक है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड भी, ये भी जो है इसकी क्रिस्टल्स भी क्यूबिक हैं। दो डिफरेंट सब्सटेंस है। अब वो डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, उनकी जो क्रिस्टलाइन स्टेट्स हैं वो एक जैसी है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म ये टर्म जो है ये एलिमेंट के लिए भी है, ये टर्म जो है ये किसके लिए है? कंपाउंड के लिए भी है, दोनों के लिए। इसलिए यहाँ पे टर्म ये जो डेफिनेशन है इसमें सब्सटेंस बताया गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट हैं, रोम्बोहेड्रल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप जिंक सल्फेट है, निकल सल्फेट है, ये दोनों जो हैं आर्थोरोम्बिक है। कि जो रोम्बोहेड्रल आर्थोरोम्बिक है ये नाम है डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप के, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्टेट, यानी जो डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उनको नाम दिया गया है। जैसे क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, ठीक है। तो इनको आइसोमॉर्फिज्म क्या, जिनकी अरेंजमेंट एक जैसी, वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है डिफरेंट सब्सटेंस एक जैसी एटम की, आयन की अरेंजमेंट रखते हों तो इनको कहते हैं कि ये उससे मिलता जुलता है। आइसोमॉर्फिज्म मिलता जुलता है, यानी इसका करैक्टर वही है जो उसका है। जैसे आप लोग जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये करैक्टर जो है आपका मिलता है कि दोनों जो हैं स्टूडेंट एक ही क्लास में हैं, प्री मेडिकल के हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, लेकिन वो दोनों डिफरेंट हैं। तो ये हैं तो डिफरेंट, लेकिन इनकी जो ज्योमेट्रिक शेप है, ये नाम है ज्योमेट्रिक शेप के रोम्बोहेड्रल आर्थोरोम्बिक, ज्योमेट्रिक शेप है, ठीक है जी। ये अच्छा, अब इनका देखें, जैसे कंपोजिशन पे गौर करेंगे, एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, तो लिहाजा इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये डिफरेंट होंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो अरेंजमेंट होगी ना, अरेंजमेंट वो सेम होगी। अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है उसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल सभी आ सकते हैं। अरेंजमेंट जो होगी पार्टिकल की वो सेम होगी, ठीक है। वैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा नहीं होगा, उनका डिफरेंट है। तो केमिकली भी डिफरेंट है, फिजिकली जो है अगर हम देखें तो जिंक सल्फेट जो है ये आपको वाइट नज़र आएगा, निकल सल्फेट जो है ये ग्रीन है, यानी इनका निकल सल्फेट का जो साल्ट है ये ग्रीन कलर का है, जिंक सल्फेट वाइट है। तो ये जो फिजिकली है ये डिफरेंट है, लेकिन जो जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फेट की अरेंजमेंट है और निकल सल्फेट में निकल और सल्फेट की अरेंजमेंट है, ये एक जैसी है। इसलिए इनको कहते हैं कि ये आइसोमॉर्फस हैं, यानी इनकी जो क्रिस्टलाइन या ज्योमेट्रिक शेप्स हैं वो एक जैसी हैं,
तो ज़ाहिर है फिर इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आप सिर्फ जो ये जो आयन की या एटम या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है ये एक जैसी है। नेक्स्ट है जी ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर ये उस टेम्परेचर को कहते हैं दैट टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस। अब यहाँ फिर सब्सटेंस इस्तेमाल किया गया, सेम सब्सटेंस। दैट टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस coexist in equilibrium, above which or below which, one crystalline state is converted to other crystalline state। ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ये आपको बताया मैंने किसी एलिमेंट में नहीं होगा, ठीक है जी, किसी कंपाउंड में नहीं है। यहाँ मैंने सब्सटेंस वर्ड इस्तेमाल किया है, तो सब्सटेंस का मतलब है कि ये एलिमेंट में भी हो सकता है और ये कंपाउंड में भी हो सकता है। अब जैसे सल्फर है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम में। अगर हम अबव करेंगे टेम्परेचर, इससे अबव करेंगे तो ये फॉर्म होगी, और बिलो करेंगे, अगर बिलो करेंगे टेम्परेचर तो ये फॉर्म होगी। तो इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर रोम्बिक होगी, मोनोक्लिनिक नहीं होगी। एट रूम टेम्परेचर देयर इज ओनली वन फॉर्म, दैट इज रोम्बिक सल्फर। और जो 95.6 से अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर क्या होगी, मोनोक्लिनिक होगी। इस टेम्परेचर पर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, आप नहीं कह सकते रोम्बिक है या, यानी दोनों इक्विलिब्रियम में। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो मोनोक्लिनिक, इससे कम टेम्परेचर करेंगे तो रोम्बिक सल्फर है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पर दो क्रिस्टलाइन स्टेट एक ही सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हों उनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा, अब ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है इसमें जो है तमाम क्रिस्टलाइन स्टेट नहीं आएंगी, कुछ क्रिस्टलाइन स्टेट जो हैं उनमें ये करैक्टर है, सब में नहीं है। अब जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है डायमंड और ग्रेफाइट, तो इनमें कोई ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं है। लेकिन ये भी तो एलिमेंट है ना, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये एलिमेंट है, लेकिन इनमें ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी कैटेगरीज हैं कि ऐसी एलोट्रोप्स जिनमें ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ठीक है जी, जैसे ये एलोट्रोप्स हो गए ना, सल्फर, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, दीज आर एलोट्रोप ऑफ सल्फर। इसी तरह कुछ कंपाउंड भी हैं जैसे पॉलीमॉर्फ्स भी हैं कि जिनमें ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, तो इसलिए ये दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पर सेम सब्सटेंस कहा है मैंने, एट विच टू क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस। ये सल्फर है, एक ही सब्सटेंस है, इस पे दो क्रिस्टलाइन, ये नहीं कि तीन है, दो, ओनली टू। ये तो अगर एक दो क्रिस्टलाइन स्टेट किसी टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में हो तो उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, यानी इस पे ये सॉलिड मेल्ट नहीं होगा। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये मेल्ट नहीं होते, सिर्फ जो है क्या होता है कि अरेंजमेंट जो होती है वो चीज़ होती है एटम की, सल्फर एटम की। इसमें तो ये कौन सी क्रिस्टल्स हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं, तो उनमें मॉलिक्यूल जो हैं उनकी अरेंजमेंट बदलेगी एक ख़ास टेम्परेचर पे, डैट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी तरह टिन में भी होता है, वाइट ग्रे टिन में कोई 18 के करीब है, वाइट टिन, ग्रे टिन, इनमें भी ट्रांजिशन टेम्परेचर है। वाइट टिन और ग्रे टिन, SN, ग्रे टिन, SN, इनमें जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इसी तरह कंपाउंड में भी है ये, ठीक है। तो आप जो है ये देख सकते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ये दोनों के लिए है। अब पोटाशियम नाइट्रेट है, उसकी भी दो क्रिस्टलाइन स्टेट हैं पोटाशियम नाइट्रेट की, कि पोटाशियम नाइट्रेट जो है, पोटाशियम नाइट्रेट, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कौन कौन सी होती हैं, रोम्बोहेड्रल
और आर्थोरोम्बिक। ठीक है, ये दो जो हैं इसकी क्रिस्टलाइन स्टेट हैं और ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है इसका 128.5 डिग्री है। अब ये जो है कंपाउंड है और ये जो है ना सल्फर, दिस इज एलिमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट करेक्टर की तरफ आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांजिशन टेम्परेचर, हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स, हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल्स, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल्स आर ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल्स। हैबिट, मेरा ख्याल है हैबिट से तो आप अच्छी तरह से फैमिली हैं। हैबिट क्या होता है? एक बच्चा है, उसकी हैबिट ये है कि वो सच बोलता है, हमेशा सच बोलना भी हैबिट, बड़ी अच्छी हैबिट है। तो एक दफ़ा वो कॉलेज से निकलता है घर के लिए छुट्टी के वक्त, तो रास्ते में उसका बड़ा पुराना दोस्त मैट्रिक का क्लास फेलो मिलता है। तो वो कहता है यार चलो आप चाय शाय पीते हैं। तो चाय शाय पीते हैं, समोसे वगैरह खाते हैं, तो कुछ टाइम लग जाता है। तो वो घर जो है थोड़ा लेट पहुंचता है। अम्मी पूछती है बेटा आज लेट क्यों आए हो? अब वो सोच रहा है कि अगर मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी को पसंद भी नहीं है कि उस लड़के से मेरा मिलना, तो अम्मी से डांट पड़ जाएगी। तो वो अपनी हैबिट चेंज कर लेता है। वो कहता है कि जी आज केमिस्ट्री के सर ने रोक लिया था कि एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी, इसलिए जो है मैं लेट, वाला कि वो झूठ बोल रहा है। तो सच बोलना हैबिट, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस हैबिट को तब्दील कर लिया। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स, ऑफ ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल से क्या मुराद है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये करैक्टरिस्टिक होता है कि अगर इनकी फॉर्मेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है आइडेंटिकल कंडीशन में, तो वो एक जैसी क्रिस्टल्स होंगे। अब जैसे हम सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 बीकर हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स बन रही हैं। सोडियम क्लोराइड, इसमें भी सोडियम क्लोराइड है, इसमें भी सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। यानी पानी है, इसमें पानी एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक्वस सोल्यूशन है पानी में, और इसकी क्रिस्टल्स जो है बनाई जा रही हैं एक्वस सोल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड की जो हैबिट है, हैबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये क्या है जी? ये है क्यूबिक बनाता है। इसमें क्यूबिक बनेगी, इसमें क्यूबिक बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है। जो इधर है जो सब एक जैसे, प्रेशर टेम्परेचर जो है ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज हुआ कि इधर से, यहाँ भी वही है। लेकिन यहाँ आपने क्या किया, थोड़ा सा यूरिया डाल दिया। यहाँ पे कोई यूरिया नहीं है, यहाँ पे यूरिया डाल दिया, तो फिर सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल्स हैं वो क्यूबिक नहीं बनेंगी यूरिया की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया, सोडियम क्लोराइड डज नॉट फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल्स। सोडियम क्लोराइड डज नॉट फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल्स। तो फिर क्या करता है ये, इसकी जो क्रिस्टल्स होंगी वो क्यूबिक की जगह ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगी। ऑक्टाहेड्रल जो है ये क्रिस्टल्स हो जाती, इंस्टेड ऑफ क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल जो हैं ये बनना शुरू हो जाती है। तो सोडियम क्लोराइड ने यूरिया की प्रेजेंस में अपनी हैबिट को चेंज किया, लेकिन यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है दो डिफरेंट जो है बीकर में बन रहा है, एक जैसी कंडीशन है, कोई यूरिया नहीं है दोनों में, तो दोनों में क्रिस्टल जो है क्यूबिक होगी। यानी अगर आप एक ही सब्सटेंस को एक जैसी कंडीशन रखकर डिफरेंट जो है बीकर्स में या डिफरेंट जो है कंटेनर्स में बना रहे हैं, उसको उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, सब में क्रिस्टलाइन जो होगी स्टेट एक जैसी होगी। हाँ, इम्प्योरिटीज़ की जो है प्रेजेंस में ये बदल जाती है। तो दिस इज़ अ हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, यानी ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स या फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। ये भी करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट जो है जी सिमिट्री। सिमिट्री, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड हो और सिमिट्रिक ना हो, ये कैसे हो सकता है? पंजाबी में कहते हैं, एक जो हमारे बट भाई हैं उनसे माजरत के साथ,
तो क्या कहते हैं जी, होवे बट ते खावे कट मैं नहीं मानता। तो ये कैसे हो सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो और सिमेट्रिक ना हो? सिमेट्री जो होती है ये क्या होती है कि रेपिटिशन है, एक जैसे कॉर्नर का, एक जैसे एजेस का, एक जैसी अरेंजमेंट का, क्योंकि इनमें डेफिनेट अरेंजमेंट होती है ना एक डेफिनेट ऑर्डर में। तो ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सिमेट्रिक, ठीक है, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सिमेट्रिक। ये जो रेपिटिशन है ये सेम कॉर्नर की, एजेस की, दैट इज सिमेट्री। अब एक सब्सटेंस सिमेट्रिक है या नहीं, इसके लिए कुछ जो हैं टूल यानी कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं, दैट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये क्या होती हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से मुराद कोई जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट है, इस तरह नहीं है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये है कि हम एक सब्सटेंस को चेक करना चाहते हैं कि क्या उसमें अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में है या नहीं। तो इसको चेक करने के जो वे हैं, जो मेथड हैं, उसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो क्या होता है जी? नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस एक जैसी अरेंजमेंट रखता है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है जी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होगा कि अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो वही चीज़ जो है जो पहले थी वही आ जाएगी। इसी तरह सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है। रेपिटिशन ऑफ आप कह लें फेसेस, एजेस, एंगल आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दैट इज सिमेट्री। ये मैं फिर लिख देता हूँ, क्या है जी? रेपिटिशन ऑफ फेसेस, एजेस, एंगल एंड एंगल आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दैट इज सिमेट्री। तो दीज आर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये ई भी आएगा, प्लान नहीं है, प्लेन। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपकी बुक जो है ना उसमें सिर्फ ये 2 दिए गए हैं। मैं यही चेक रहा था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो 2 दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं जी? प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैंने वो निकाल दिया है। तो सबसे पहले है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? देखिए, ये आप कहेंगे सर जो है सर ने क्या बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये शक्ल आपको बन की नज़र आ रही, बड़ी अच्छी खूबसूरत शक्ल बन गई है। तो इसमें सिमेट्री है, देखिए आँख है तो एक ख़ास डिस्टेंस पे आँख है। अगर आप इसको यहाँ से काट दें तो ये और ये एक जैसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि मसलन अगर मैं अपना चेहरा यहाँ से काटूंगा, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, तो ये जो लाइन है जो पास होगी, जो इसको 2 इक्वल हाफ में काटेगी, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी जो 2 इक्वल हाफ में काट दे, ठीक है। अब देखें ना, अगर यहाँ पे कोई एटम है, सपोज ये कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड है, ये कार्बन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, दिस इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सिमेट्रिक है कि ये 2 इक्वल हाफ हो जाते हैं, 2 इक्वल हाफ, ठीक है। इधर भी आप देखें 2 इक्वल हाफ हैं, इधर भी आप देखें। तो वो लाइन जो इक्वल हाफ में कर दे उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन होगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोराइड आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये एक बनाते हैं ना, क्यों? तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम आयन होंगे, यहाँ पे क्लोराइड आयन होगा, यहाँ पे सोडियम आयन होगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन होगा, ठीक है। इस तरह आप और भी आप लिखते चले जाएं। तो जैसे आप इसके यानी एक उसको एक कट करेंगे,
वो 2 इक्वल हाफ जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी एक हाफ में जो अरेंजमेंट होगी ना सोडियम और क्लोराइड की, वो दूसरे हाफ में भी ऐसे ही होगी। नहीं समझे बात? इसका मतलब ये है कि इनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी एक बिग क्रिस्टल है, उसको आप काट देते हैं आइडेंटिकल, उसके जो 2 हिस्से होंगे, पीसेस जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी उनके अंदर एटम आयन या मॉलिक्यूल जो भी हैं उनकी अरेंजमेंट एक जैसी होगी। दिस इज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि अगर इनको रोटेट किया जाए, तो इसको मैं रोटेट करता हूँ ऐसे 360 डिग्री पे, तो वही अरेंजमेंट दोबारा आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड जो है सिमेट्रिक है। इसको अगर आप रोटेट करें, मतलब ये हूँ तो ये मैं रोटेट किया तो 90 एंगल पे आ गया, ये हुआ तो 180 पे आ गया, ये फिर उसमें आप जमा कर लें और फिर वापस जो है ना, नहीं मुझे अब ये इधर, तो मैं उसी जगह पे नहीं आ गया जैसे। तो इसको कहते हैं, ये मैं फिर कर रहा हूँ कि 360 एंगल पे जो रोटेशन हुई है, ठीक है, बात समझ आ गई है 360 पे। तो ये जो है ऑपरेशन जो मैंने किया आपके सामने, उससे वही अरेंजमेंट आ जाए, उसको हम कहते हैं कि ये सबस्टेंस जो है सिमेट्रिक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम यूनिट सेल और बाकी जो सॉलिड के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।